नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। ईरान में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, स्थिति बिगड़ रही है, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ईरान में पढ़ने वाले भारतीय छात्र फंस गए हैं। ईरान पढ़ने गए भारतीय छात्रों के पेरेंट्स परेशान हैं। इस बीच भारत सरकार ने वहां पर फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए कंटिन्यूजेंसी प्लान तैयार कर लिया है। जानकारी ये मिल रही है कि शुक्रवार यानी कि 16 जनवरी को भारतीयों का पहला जत्था स्वदेश लाया जा सकता है, यानी कि वापस भारत लौट सकते हैं, और जिसमें प्राथमिकता छात्रों को दी जाएगी। सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी ये है कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने अलग अलग इलाकों में भारतीय स्टूडेंट से संपर्क करना शुरू कर दिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन देश छोड़ना चाहता है। हालांकि काम फिजिकली किया जा रहा है, क्योंकि कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद है, फोन लाइन रुक रुक कर काम कर रही है। अनुमान है कि ईरान में वर्तमान में 10,000 से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं। बड़ी संख्या इनमें छात्रों की है। जानकारी ये है कि इन भारतीय छात्रों में से 3,000 छात्र जम्मू कश्मीर से हैं, जो यहाँ पर मेडिकल की डिग्री ले रहे हैं। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन AISM में जम्मू कश्मीर ने सरकार से गुजारिश की है कि छात्रों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जाए। कम्युनिकेशन के ज़्यादातर रास्ते बंद हो चुके हैं और इसी वजह से छात्रों के परिजन बहुत परेशान हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर वो परेशान हैं। स्टूडेंट से कॉल पर बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि कॉल लग नहीं रहा है, इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। AISMA के उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद मोमिन खान ने बताया कि स्टूडेंट्स लगातार उन्हें कॉल कर रहे हैं। कुछ छात्र फ़ोन पर रो रहे थे क्योंकि उनके पास टिकट तक के पैसे नहीं थे। माता पिता पैसे भेजने को तैयार हैं, लेकिन सभी रास्ते बंद होने की वजह से ईरान में पैसे भेजना संभव नहीं है। इसलिए हम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय से छात्रों को वापस भारत लाने में मदद करने का अनुरोध करते हैं। इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री S जयशंकर से बात की है, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि उन्हें आश्वासन मिला है कि वहां पर फंसे जम्मू कश्मीर के छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, छात्रों और परिवारों के लिए ये समय बहुत ही तनावपूर्ण है, और अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर भारतीयों की सुरक्षित वापसी कब होगी। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एम्बेसी के अधिकारी स्टूडेंट्स की पहचान करने और डिटेल्स को इकट्ठा करने के लिए ज़मीन पर जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए ये जो काम है वो अब ज़मीन पर जाकर शुरू हो चुका है, यानी कि वहाँ जाकर शुरू कर दिया गया है। हालांकि बुधवार को तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने के लिए कहा था। दूतावास ने सोशल मीडिया पर जारी एक सलाह में कहा कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों, चाहे वो छात्र हों, तीर्थयात्री, व्यापारी या पर्यटक, इन सबको वाणिज्यिक उड़ानों सहित उपलब्ध किसी भी परिवहन साधनों का इस्तेमाल करके ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है। भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को विशेष सतर्कता बरतने की भी सलाह दी। प्रदर्शन और अशांति वाले इलाकों से दूर रहने के निर्देश दिए गए। भारतीय नागरिकों से दूतावास के लगातार संपर्क में बने रहने की अपील की है। किसी भी नए घटनाक्रम की जानकारी के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखने को कहा गया है। इसी के साथ पासपोर्ट, पहचान पत्र और अन्य यात्रा से जुड़े दस्तावेज हर समय तैयार और अपने पास रखने की सलाह दी है। दूतावास ने आपातकालीन संपर्क हेल्पलाइन भी जारी की है, ईमेल भी जारी की है, ताकि संपर्क किया जा सके। देखिए, ईरान में अस्थिरता का जो ये दौर है, ये पिछले महीने के अंत में ईरानी मुद्रा रियाल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद शुरू हुआ था। आर्थिक संकट से उपजा यह असंतोष अब एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो चुका है, जो कि ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैल गया है। मानवाधिकार समूहों के दावों के हिसाब से प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई में अब तक कम से कम 3,428 लोग मारे जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में स्थिति और भी भयावह हो गई है, और वाकई ये स्थिति परेशान करने वाली है, और इसीलिए जो ईरान में फंसे हुए भारतीय छात्र हैं, उनके परिवार परेशान हैं कि जल्द से जल्द उनकी वापसी हो सके। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि विदेश मंत्रालय की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। 16 जनवरी शुक्रवार को पहला जत्था भारत लाया जा सकता है, और उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो छात्रों को दी जाएगी, ताकि जल्द से जल्द भारतीयों को वापस लाया जा सके। क्योंकि जानकारी ये है कि वहाँ पर रहने वाले छात्र जो ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं, वो किसी भी हालत में भारत वापस लौटना चाहते हैं।
इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।